हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टाइप ऑफ द बॉन्ड डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या एक आयनिक बॉन्ड जैसा स्टोरी है या कोवेलेंट बॉन्ड जैसा स्टोरी है या कुछ उनसे डिफरेंट है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन्स के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते होंगे, बट रियली ऐसा नहीं होता है। देखिए आप यहाँ पे ये मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF, और H और F के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 100% नहीं, मतलब आयनिक कैरेक्टर तो होता है उसके अंदर, बट स्टिल कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में होता है। तो अब मान लीजिए मैंने एक बोतल ले रखी है और उसके अंदर HF का सैंपल भर दिया, मतलब बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल्स डाल दिए मैंने, इनफाइनाइट। तो बाय नेचर अगर मैं इस बॉन्ड को देखूं, HF के बॉन्ड्स को, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और पोलर बॉन्ड होता है। मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सिग्मा पेयर्ड, ये F की तरफ डाइवर्टेड होते हैं और H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से ये पोलर कंपाउंड रहता है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड रहता है। और सभी मॉलिक्यूल्स में आप ऐसा पाएंगे कि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, F के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस पोलर मॉलिक्यूल का ये पोल, जिसको मैं नेगेटिव पोल बोल रहा हूँ, वो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, आयनिक सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कतई नहीं बोलेंगे। इसी बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन H हैविंग वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज and fluorine having very high negative charge, that is sensed called as hydrogen bond. अगर मैं यहाँ पे F की बजाय कोई और स्पीसीज ले आऊँ, लाइक मैं ऑक्सीजन ले आता हूँ, यहाँ सपोज करो ये वाटर है, यहाँ पे भी मान लीजिए ये वाटर है, और ऐसे ही बाकी जगहों पे भी आप अज्यूम कर लीजिए कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल होता है, ऐसे ही O पे नेगेटिव रहता है और H के ऊपर पॉजिटिव रहता है। द बॉन्ड अगेन, दिस वन विच आई एम शोइंग यू, इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। या अगर मैं यहाँ पे O को रिप्लेस करके S ले आऊँ, सिमिलरली यहाँ भी O को रिप्लेस करके S ले आऊँ, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज़्यादा होती है H से, सल्फर पे ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉर्ट ऑफ, दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बात हुई, सब कुछ तो वैसा चल रहा था, बट सिर्फ स्पेशल सिचुएशंस में इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया जा रहा है, सभी केसेस में नहीं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने HF का लिया था। अगर मैं यहाँ पे HCl ले लेता हूँ, यहाँ पे HCl ले लेता हूँ, यहाँ पे HCl ले लेता हूँ, ऐसे मेरे पास एक बोतल में बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। Cl पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी H पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन होगा, डेफिनेटली एक अट्रैक्शन होगा, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, जबकि HF के केस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन आई विल कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हैं वो कंडीशंस, हम लोग अभी स्टडी करेंगे। टाइप्स, कितनी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे, और उसका क्या क्या इफेक्ट रहता है मैटर्स पे, रिएक्शंस पे, वो सब बातें भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में पहले मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सिर्फ ये तीन स्पीसीज मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपने साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड H रखती हैं, इन तीनों में से कोई एक ले लेना और उनके साथ H लगा हुआ हो, तो क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैं, तो रिजल्टिंग उस H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा ही कोई और मॉलिक्यूल होगा जिसमें FON लगा हुआ होगा,
यहाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव पोल के बीच में जो अट्रैक्शन है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव पोल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप इनमें से किसी को बदल दें तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, या आप यहाँ पे H की बजाय F लगा दें, O लगा दें, N लगा दें तो भी ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ C लगा देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि H और C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम सा रहता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन दिख रहा होगा, बट बहुत आसान है। एग्जाम्पल्स के साथ हम धीरे धीरे इस बात को समझते जाएंगे कि किसको हमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहना होगा और किसको हमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहना होगा। प्राइमरीली आप बस इतना ध्यान रखें कि FON के साथ H लगा होना चाहिए और वो किसी दूसरे FON के साथ अट्रैक्शन शो करे जिसके साथ H लगा हुआ हो। तो उस टाइम पे इस नेगेटिव पोल और इस पॉजिटिव पोल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं आपके। यहां आपके पास FON में से कोई भी हो सकता है, यहां आपके पास FON में से कोई भी हो सकता है। इधर H अभी मैंने फॉर द टाइम बिंग मैंडेटरी कर दिया है, बाद में इसको बदल के थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा, बट शुरुआत में आप यही समझे। तो इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, ये जिसमें O पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का। वहीं आपने एक गिलास पानी भर लिया तो उसमें वाटर के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस नेगेटिव और इस H पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन है। इस नेगेटिव और इस H पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कंप्लीट H प्लस कंप्लीट O नेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस नहीं हुआ यहाँ पे। तो जैसा आयनिक बॉन्ड में मैं देखता था दो अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते थे। ये कंपैरेटिवली बहुत ही कम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, बट स्टिल द अट्रैक्शन इज गिवन ए स्पेशल नेम एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट आयनिक बॉन्ड। सही है बात। अगर मैं इस वाटर को बदल दूं और यहाँ पे HF ले लूं, अभी भी सेम सीन है, स्टिल दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं यहां पे F को हटा दूं और अमोनिया ले आऊं NH3, स्टिल दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं यहां पे इस O को बदल दूं और यहां F ले आऊं, स्टिल दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं HCl लेके आया जहां मुझे पता था Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लगभग नाइट्रोजन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस करता है, तो मुझे लगा कि इस H पे जो पॉजिटिव चार्ज है वही तो इस H पे पॉजिटिव होगा। लेकिन मैं HCl और HCl के मॉलिक्यूल में जो ये अट्रैक्शन है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहना चाह रहा, जबकि H का प्लस तो वैसा ही है जैसा अमोनिया का प्लस था। एक्चुअली ये Cl नेगेटिव प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत अच्छी है, नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज़्यादा है। N जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N जैसा ही नेगेटिव चार्ज रखता होगा, बट इसका साइज बहुत बड़ा है Cl का। आप ध्यान रख सकते हैं नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, जबकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है। तो थर्ड पीरियड का मेंबर एक बड़े साइज की बॉल होगी, और एक बड़े साइज की बॉल होने से जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड होगा, वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो होगा वो एक बड़ी बॉल पे फैला हुआ होगा, रिजल्टिंग इस H प्लस के साथ इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि मैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे दूं। अब इंस्टेंटली दो एग्जांपल्स को देखिए, यहां मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। ऊपर की तरफ दिखाए दो कंटेनर्स देखिए, यहां वाटर फिल किया हुआ है, यहां पे H2S फिल किया हुआ है। वाटर में O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, H पे स्लाइट पॉजिटिव। सभी जगहों पे ऐसा ही है, सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही मिलेगा। मैं एक पे दिखा रहा हूं, आपको सभी पे ऐसा मिलेगा। तो इस O का ये नेगेटिव चार्ज और इस H का ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन शो कर रहा है।
इस O का नेगेटिव चार्ज और इस H का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन शो कर रहा है। इस H का इस O के साथ अट्रैक्शन है, इस H का किसी और O के साथ भी अट्रैक्शन है। ये सब जो डॉटेड अट्रैक्शन मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये सब जो डॉटेड अट्रैक्शंस जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द बॉन्ड जो बता रहा हूँ। ये कोई शेयरिंग से नहीं बने हैं, ये कोई शेयरिंग से नहीं बने हैं, मियरली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है। थोड़ा वीक है, आयनिक बॉन्ड जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आयनिक बॉन्ड तो नहीं कहा हमने, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं साइमल्टेनियस देखें आप, पैरेलली सल्फर पे S पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, S पे नेगेटिव, एंड सिमिलरली सभी मॉलिक्यूल्स में यही स्टोरी है। वही पोलर मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ कुछ दिखता है वैसा ही है। ये पॉजिटिव और S, ये पॉजिटिव और S ऐसे अट्रैक्टेड रहेंगे। बट अब की बार इनका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इनका कुछ और नाम है, पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। कीज़म फोर्सेस बोलते हैं इसको, अभी आज उसको नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहता। इधर आ जाइए, NH3, N पे स्लाइट नेगेटिव, H पे स्लाइट पॉजिटिव, सिमिलरली इस N पे नेगेटिव, इस H पे पॉजिटिव, इसके बीच का अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी है। और यही चीज यहां पे है, P पे स्लाइट नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, P पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, अट्रैक्शन तो यहां पे भी है, बट दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। या एक एग्जांपल और बताऊं मैं यहां पे आपको, दो अलग अलग कंटेनर समझ लीजिए, ये HF है, ये HF है, इस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। बट ये HCl, ये HCl, इनके बीच में जो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच का अट्रैक्शन होगा, इसका नाम नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ FON के साथ लगे H ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल समझे जाते हैं। प्राइमरी बोल रहा हूं मैं, कहीं कहीं इस चीज़ पे थोड़ा सा डेविएशन दिखेगा, एक आध एग्जाम्पल बताने की भी कोशिश करूंगा। बट प्राइमरीली क्या कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि H का पॉजिटिव जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या कोई लिमिटेशन है, इतना प्लस इतना माइनस, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं बताया गया। बस बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जब होंगी तो शायद वो इस H के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर देंगी। तो मुझे 4 नाम नज़र आए एटम्स की फॉर्म में कहूँ तो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, यही 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडीज़ आती हैं। बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाती है। फ्लोरीन की पॉलिंग स्केल पे वैल्यू 4 थी, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन और नाइट्रोजन की अप्रॉक्स 3। तो ये 4 मुझे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नज़र आते हैं। इनके साथ जब H लगा हुआ होगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और वो किसी नेगेटिव बॉडी से अट्रैक्शन शो करे। अब नेगेटिव बॉडीज़ कौन आती हैं, तो मुझे फिर वही नज़र आता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। यही है, ये पेयर को जब अपनी तरफ खींचेंगी तो अपने ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज लिए होंगी। लेकिन Cl का साइज बड़ा होने की वजह से, Cl एटम का साइज बड़ा था, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साइज छोटे थे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता वो एक बड़े एरिया पे फैल जाता, जिसकी वजह से उसके नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट रिड्यूस्ड हो जाता और वो इस H+ के साथ उतना पावरफुली अट्रैक्टेड ना हो पाता जितना पावरफुली N और H में अट्रैक्शन नजर आता। सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने जो नेगेटिव चार्ज Cl पे क्रिएट किया वही N पे क्रिएट किया, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। बट इसका साइज बड़ा होने से उसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का इतना असर नज़र नहीं आया। रिजल्टिंग ये बॉन्ड जो बना वो एनफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना कि मैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड की ना कैटेगरी में डाल दूं। उसको एक और सेपरेट हम टाइप ऑफ द बॉन्ड पढ़ेंगे, कीज़म बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की फॉर्म में, वो 5th चैप्टर का पहला पार्ट आएगा, तो वहाँ पे हम इस बात को समझेंगे। प्रेजेंटली आप ये समझें कि Cl के साथ लगा H हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, रादर ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर दिखाएगा। ये मेन कंडीशंस थी। हाइड्रोजन दैट मस्ट बी हैविंग वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज,
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज दैट मस्ट बी ऑफ स्मॉलर साइज, FON, सेकेंड पीरियड के मेंबरियों, थर्ड फोर्थ वाले ये स्टोरी दोहरा नहीं पाएंगे। ओके, तो कंडीशंस का पॉइंट क्लियर हो जाता है हमारा। अब आता है टाइप्स का पॉइंट कि कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो प्राइमरीली मैं बोलूं तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये अभी आज जितने भी एग्जांपल मैंने बताए हैं, यहाँ देखिए वाटर और वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ देखिए अमोनिया और अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ देखिए HF और HF में ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे पुट करूँ आपके सामने, लाइक ये मेरे पास वाटर था और यहाँ मेरे पास HF है, इसी कंटेनर में दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया मान लो, तो इस H प्लस उल्टा बना देता हूँ इसको, FH ऐसे दिखा देता हूँ। तो इस F नेगेटिव और इस H पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HF का। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। ये देखिए आप, ये भी एक मॉलिक्यूल था अमोनिया का, ये भी एक ही मॉलिक्यूल था अमोनिया का, तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। हालांकि दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, बट हैं तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोज आने की कोशिश कर रहे होंगे, नज़दीक रहने की कोशिश कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे वाटर का केस देखिए आप, अगर वाटर का मैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल देखूं, वैसे तो मैं देख ही नहीं सकता, इतना छोटा है। आपकी कमरे में एयर के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं इधर उधर, आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं, हमारी आंख उसको नहीं देख पाती। हाँ, अगर मैं उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दूँ तो मुझे दिखेंगे। लाइक मैं एक ठंडा गिलास पानी का रख दूँ मेरे कमरे में, तो उसके बाहर मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। वो आजू बाजू सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कंडेंस होके आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, और जब इकट्ठे होके वो एक ह्यूज नंबर बन गया तो उस टाइम पे मुझे वो छोटी सी ड्रॉपलेट्स दिखाई दी। या पानी का गिलास जिसको मैं पीता हूँ, वो पानी का गिलास मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरेक्टेड हैं विद दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और स्टेट को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। कोई चीज़ लिक्विड है तो उसकी एक प्रोबेबल वजह हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे H2S को आप देखें तो H2S गैस होती है जबकि वाटर लिक्विड होता है, तो ये उसकी स्टेट जो लिक्विड है वो इसी वजह से है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों को लोअर क्लासेस में बताया जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेट डिफाइन करते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होंगे तो वो गैस होगा, मॉडरेट होंगे तो वो लिक्विड होगा, और स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो सॉलिड होगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक मॉडरेट कैटेगरी का बॉन्ड है। हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और एक हिस्सा मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में या नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट को समझ लो, वहाँ पे बहुत ही वीक कैटेगरी के बॉन्ड्स बताऊंगा। ये हाइड्रोजन इन बिटवीन द टू ब्रिज है, एक मॉडरेट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड है जो ना उन जितना स्ट्रॉन्ग है और ना ही आगे जो मैं पढ़ाऊँगा उन जैसा वीक। डिटेल कहानी इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी पूरी तरह से इसको क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। पहले इंट्रामॉलिक्यूलर बता देता हूँ। ये इंटरमॉलिक्यूलर बताइए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है? सी, ये मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है, बेंजीन दिखाया मैंने ये, वैसे तो इसके यहाँ पे मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया और इसके यहाँ पे मैंने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, NO2। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। खाली OH जब लगाया था बेंजीन पे, ये नहीं लगाया था, तो उसका नाम था फिनोल। तो उसकी ये ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया तो ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऐसे ही आप इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये OH लगा हुआ है फिनोल और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा रहा हूँ, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब यहाँ पे क्या होता है, इस O पे बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज है, इस H पे बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, कंडीशन सेटिस्फाइड है।
इनके और इनके बीच का अट्रैक्शन वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके और इनके बीच का अट्रैक्शन वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी, अगर आप इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बना है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो विद इन द मॉलिक्यूल बनने की वजह से मैं इसको बोल रहा हूं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे मैं सोचूं ये वाला H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो ये तो बहुत ज़्यादा दूरी होगी, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, इसका और इसका गैप ही बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, अगर मान लो मैंने एक बोतल लिया हुआ है पैरानाइट्रोफिनोल का, सपोज करो ये मेरा पैरानाइट्रोफिनोल का बोतल है और ये मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एक बोतल है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए होंगे, लाइक दिस। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल वाले इंट्रा तो बना ही नहीं सकते, उनका तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सी, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, लाइक कोई और यहाँ पे बना दूँ मैं तो उसका NO2 इसके OH के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए होगा, जबकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर थी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, कैसा है वो अभी नहीं पढ़ा, वही आगे पढ़ना है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, जिससे इन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा, विद इन द मॉलिक्यूल ही दो ग्रुप्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा, जबकि यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा। अगर सपोज मुझे ये कोई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है और पैरानाइट्रोफिनोल का हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के पार्टिकल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, जिसकी वजह से उसको हटाना, उनको सेपरेट करना, उनको गैसियस स्टेट में लेके आना, उनको बॉयल करना आसान था। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बॉन्ड ये भी स्ट्रॉन्ग है बट ये मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट नहीं करा पा रहा, जिसकी वजह से आप उसको गैसियस स्टेट में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर ये लिक्विड होगा तो उसको बॉयल जल्दी से कर पाएंगे, उनको सेपरेट आसानी से कर पाएंगे। इनको सेपरेट करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, जो मॉडरेट टाइप का बॉन्ड है, एटलीस्ट वैसा वीक बॉन्ड नहीं है जैसा वीक बॉन्ड हम लोग हालांकि अभी पढ़े नहीं है, बट जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनमें एक वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या लंडन फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। सही, तो ये दो तरह के हमारे पास बॉन्ड हो गए, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। कुछ आपको ऐसा डाउट हो रहा होगा, सर आपने बोला था कि O पे हाईली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो फर्दर आगे N जैसे या F जैसों से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ आप NO2 पे कैसे दिखा रहे हो, तो वो हम लोग आगे चल के पढ़ सकते हैं, अभी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। वहाँ हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये जो पाई बॉन्ड होता है ये इधर से इधर घूमता रहता है, और जब ये इधर से इधर घूमता रहता है तो O पे काफ़ी इंटेंस नेगेटिव चार्ज होता है, और वो इंटेंस नेगेटिव चार्ज ही हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज़ मैं ये बोल देता कि ये O2 है और ये HF है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, और मैं अगर यूं कह दूं कि इस H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, तो प्लीज़ ये गलत होगा। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मैं कोई और काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक N लगा दूं और इसके बाद आगे कुछ लाइक CH3 लगा दूं या कुछ और लगा दूं, तो उस टाइम पे इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहना क्वाइट गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई सर, ये तो अभी भी O के साथ ही जुड़ा हुआ है, बट O N के साथ जुड़ा हुआ है, रिजल्टिंग O पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इस नाइट्रो में O पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस में हम स्टडी करते हैं, तो उस पॉइंट को अभी आप थोड़ा सा इग्नोर रखिएगा कि ये N का O कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेस डिफरेंस होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर पा रहा होगा। इस पॉइंट को हम लोग रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के बाद, और मुझे लगता है लंबा टाइम लगेगा उसको अभी पूरी तरह से समझने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ पाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे आपकी बुक्स में ये चैप्टर के अंदर ही क्वेश्चन हमें कभी कभी दिखाई दे जाता है, तो इसलिए मुझे इसको समझाना बहुत ज़रूरी था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ O का जो नेगेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा है। किस वजह से वो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे O का उतना एनफ नेगेटिव नहीं है, वो सब बातें आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे। तो ये हमारी दो टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। एक और एग्जांपल को मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी लेकिन आपको लगेगा नहीं। लाइक ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अभी इधर डिस्क्लोज नहीं करता क्या है, और ये मेरे पास एक कंपाउंड है। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहा हूँ मैं, लेकिन बस एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल पुट कर रहा हूँ यहाँ। ये मेरे पास एसीटोन है और ये मेरे पास पता नहीं क्या है। इस H पे प्लस चार्ज होता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हालांकि माइनर सा होता है क्योंकि डिफरेंस भी कम है। इस O पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये O अब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन तो हाइड्रोजन जैसा ही होता है। तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि ये O हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, पक्का कर सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे H होता लाइक दिस, बहुत अच्छी बात थी, ये बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता था। यहाँ मैंने C लगा दिया, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, H और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। चलिए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये वाला H ये तो कतई नहीं करेगा क्योंकि ये तो कार्बन के साथ लगा हुआ है। हमने पहले ही बोला था कि H पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहना तो गलती होगी, मुझे नहीं कहना इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो मीथेन हो तब तो मुझे कतई नहीं कहना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक H को हटा के Cl लगा दिया, तो आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाते हुए ये बात बता के आया था कि Cl तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे कमी करेगा, कार्बन पे कमी करेगा तो कार्बन अपने पड़ोसियों से खींचेगा, रिजल्टिंग इस H का प्लस बढ़ जाएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी इस क्लोरीन की वजह से। और अगर मैं कहीं यहाँ पे तीनों क्लोरीन लगा दूँ तो ये 3 क्लोरीन तो इस कार्बन का जीना दूभर कर देंगे। ये तो पेयर्स को अपनी तरफ खींच के इस कार्बन को बहुत डेफिशिएंट बना देंगे, तो बेचारा कार्बन इस H से ही अपनी सारी कमी निकाल लेगा, यानी कि इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, रिजल्टिंग इस H का प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहने में मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये सिर्फ एक स्ट्रेंथ बेस्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का बॉन्ड अगर बना तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे, अदरवाइज उसको हाइड्रोजन बॉन्ड ना बोल के कोई और नाम दे देंगे जो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। तो ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड का कैटेगरी है जिसमें आपको HC के साथ बनता हुआ लगता हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता दिख रहा है। तो जैसे NO2 में N वाला वो सीन बता रहा था या यहाँ बता रहा हूँ, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस कई जगहों पे आती रहेंगी, बट प्राइमरीली आप ये ध्यान रखेंगे कि FON के साथ लगा H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और किसके साथ, वो भी FON हैविंग हाईली नेगेटिव चार्ज्ड बॉडीज़ के साथ। तो ये पॉइंट समझ के आप हाइड्रोजन बॉन्ड पे आगे बढ़ें, उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो इफेक्ट में एक तो मैंने स्टेट को लेके बताया कि स्टेट को लेके बहुत इफेक्ट्स हैं। जैसे आप देखें, वाटर है मेरे पास, H2S है मेरे पास, H2SC है मेरे पास, ये ग्रुप 16 के हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड हैं। ये अकेला लिक्विड है, ये सब गैस है, और ये क्यों लिक्विड है, उसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह है। एक और पॉइंट समझिए, ये मेरे पास CH3CH3 है, या CH3CH2Cl है, क्लोरोइथेन समझ लीजिए आप इसको, इथाइल क्लोराइड कह लीजिए, क्लोरोइथेन समझ लीजिए, और मैं इसके अंदर पानी डाल देता हूँ। दोनों में कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे को डिसॉल्व नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं घुलते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल ले लेता हूँ CH3CH2OH, तो इसका O इसके H के साथ, या इसका O किसी वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इथाइल अल्कोहल वाटर से इंटरेक्ट हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना इफेक्ट डालती है। और कुछ केसेस दिखाता हूँ आपको मैं। ये मेरे पास इथर है, CH3OCH3, ये मैंने वाटर के अंदर डाल दिया। H इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो मतलब ये भी एक दूसरे में डिसॉल्व कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे बदल दूं, S लगा लूं, अब तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अब ये पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास बेंजीन है, ध्यान करें 6 कार्बन्स हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, और 6 H लगे हुए हैं ऐसे।
पानी डाल दिया बेंजीन के अंदर, कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई डिसोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसके HC इसके OH के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे OH लगा दिया तो इसका H इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता था, या इसका H किसी वाटर के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता था। मतलब ये कुछ हद तक हालांकि ये हिस्सा कोई नहीं कर रहा इंटरेक्शन, बट ये छोटा सा हिस्सा पानी में घुलने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ये हिस्से H के बहुत सारे बदल के OH लगा दूं तो आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा। यही सारी स्टोरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व नहीं कर रही थी वो पानी में डिज़ोल्व करने लगी, अगर उसके अंदर किसी तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट कर देते हैं तो। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे सॉल्यूबल बना देती है। लाइक 6 कार्बन का हेक्सेन देखेंगे पानी में बिल्कुल नहीं घुलता, बट 6 कार्बन का ग्लूकोज देखेंगे वो पानी में अच्छा खासा घुल जाता है। वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो पा रहा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सदा पानी में डिजोल्व करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कई फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सोल्यूबल ही होगा, ऐसा भी कोई स्टोरी नहीं होता, बट ये सब बातें धीरे धीरे हमें समझनी है। अभी फ़िलहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एनफ है कि इस टाइप का एक बॉन्ड होता है और वो प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से मॉडिफाई चेंज कर सकता है, उनके स्टेट्स पे, बॉइलिंग पॉइंट्स पे, मेल्टिंग पॉइंट्स से किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, उसको आगे समझने के लिए हमें इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। एक और टॉपिक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, ऐसा ही पूरा नहीं पढ़ेंगे, अभी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज़ रेजोनेंस। उस रेजोनेंस को और स्टडी करेंगे कि ये रेजोनेंस क्या होता है। पढ़िए इसको, अच्छे से समझिए। गुड बाय।